11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर आर्यन अपनी पत्नी रिया से कहता है, मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ, रिया दरवाजा खोलो। रिया दरवाजा खोलती है तो एक कुरियर आया था। उस पर लिखा था आर्यन मेहता, सिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी। रिया पैकेट लेकर आर्यन को दे देती है। आर्यन अपना पूरा काम करके जब वह पैकेट खोलता है तो उसमें एक वसीयतनामा और एक चिट्ठी थी। आर्यन पैसों से भले खेलता था, पर वो समझ गया था कि यह वसीयत के कागज हैं। वो सोच में पड़ गया, यह किसने भेजी और क्यों भेजी। वह पूरी तरह पढ़ना शुरू करता है। कौन है ये? मैं तो जानता भी नहीं। मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दे रहा है? आर्यन के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसने रिया के साथ सारी बात साझा की। दोनों ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि चिट्ठी में लिखे मिस्टर वर्मा को फोन नंबर और पता देखकर सारी बात पता करनी चाहिए। आर्यन ने वर्मा जी को फोन मिलाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिर उसने तय किया कि उनसे मिलने उनके घर चला जाए। वहां पहुंचने पर बाहर पड़ोसियों से पता चला कि वर्मा जी तो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आर्यन तुरंत अस्पताल पहुंचा और उनका कमरा नंबर पूछा। जब वह कमरे में गया तो वर्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। आर्यन ने पूछा, आप कौन हैं और ये कागज मेरे नाम क्यों हैं? इस सब का क्या मतलब है? गहरी सांस लेकर वर्मा जी ने कहा, बेटा बैठो। पास की कुर्सी खींचकर आर्यन उनके करीब बैठ गया। वर्मा जी बोलना शुरू करते हैं। आज से 25 साल पहले मेरी शादी मीरा से हुई थी। वह बहुत किस्मत वाला था। मैं जो इतनी समझदार और गुणी पत्नी मिली थी। वह देखने में सुंदर थी और उसका पहनावा भी बहुत सादगी भरा था। घर पर कम बोलती थी पर सबका ध्यान रखती। मेरे माता पिता को अपने माता पिता जैसा मान दिया था। सुबह से रात तक घर का हर काम बड़ी लगन से करती थी। घर की साफ सफाई, रसोई और खुद का सजना संवरना सब बहुत शांति से करती थी। इसके साथ वह समाज सेवा में भी अपनी पहचान बना चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल बाद हमारे बेटे का जन्म हुआ। घर, माँ बाप और बच्चा सबकी जिम्मेदारी अकेले निभा रही थी। इस सबके बीच मेरी नजरों में धीरे धीरे उसके प्रति वो आकर्षण कम होने लगा। मैं एक मतलबी इंसान बन गया था, जिसे सिर्फ अपने स्वार्थ की परवाह थी। फिर एक दिन मैंने अपने दफ्तर में असिस्टेंट के लिए अखबार में विज्ञापन दिया। कुछ लोगों के इंटरव्यू हुए। तभी एक लड़की नीना मेरे कमरे में आई। उसकी खूबसूरती और बोलने का तरीका देखकर मैं जैसे उसके जादू में बंध गया। कुछ ही महीनों में मैं मीरा से दूर और नीना के करीब हो गया। एक दिन मैंने चुपके से नीना से शादी कर ली और किसी को कुछ बताए बिना उसके साथ रहने लगा। जब यह बात मेरे घर वालों और मीरा को पता चली तो उन्होंने बहुत समझाया, यहाँ तक कि मेरे बेटे का वास्ता भी दिया, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मीरा और मेरे बेटे ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। वक्त बीता और मेरे कर्मों का फल मुझे मिलने लगा। नीना का घर परिवार में कोई ध्यान नहीं था। वह कंपनी का काम भी नहीं देखती थी। हर बार झगड़ा करती और कहती, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हारी पहली बीवी की तरह नौकरानी बन जाऊं। हमारा बड़ा बेटा हुआ, पर वह भी अपनी माँ की तरह बन गया। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था, बस मेरे पैसों से। धीरे धीरे मैं अकेला पड़ गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। तब मैंने सोचा, मुझे अपने किए का प्रायश्चित करना चाहिए। मैंने अपनी सारी संपत्ति उस बेटे के नाम कर दी जो मेरे किए का असली हकदार था। आर्यन ने चौंक कर पूछा, कौन बेटा? वर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आर्यन। तुम्हारी माँ मीरा और तुम दोनों को मैंने बहुत दर्द दिया। मैं जानता हूँ मैं अब अपने उन वर्षों का प्यार और जिम्मेदारी नहीं लौटा सकता, लेकिन यह मेरी अंतिम कोशिश है कि शायद तुम मुझे माफ कर दो। यह कहकर वर्मा जी ने कांपते हाथों से आर्यन का हाथ पकड़ा। एक लंबी सांस ली और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आर्यन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वह समझ चुका था कि उसकी माँ ने कभी उसके पिता के बारे में बात क्यों नहीं की। वह सुनने में देखता रहा, जहाँ उसके भीतर प्यार, पछतावा और अपनापन एक साथ उमड़ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।